आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट सर्कल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इसकी हमें मिरर इमेज बतानी है, तो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से आपने एक पेज लेना है, पेज के बैक साइड कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपने एज इट इज़ पेज के सामने वाली साइड लिखनी है, लेकिन पेन थोड़ा आपने जोर से चलाना है ताकि लिखे हुए की इंप्रेशन आपको उस पेज के बैक साइड देखने को मिले। फिर आपने पेज को बैक साइड घुमाना है और जो भी इंप्रेशन देखने को मिले पेन से वो बना लेनी है। जो भी आपकी इंप्रेशन बनेगी वो क्या होगी, इसकी मिरर इमेज होगी। तो इसका बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। इन द adjoining figure, if the centers of all the circles are joined by horizontal and vertical lines, then find the number of squares that can be formed. संलग्न चित्र में यदि सभी वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से जोड़ दिया जाए तो बनने वाले वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी जो भी सर्कल है उनके सेंटर ये रहे, ठीक है, ये इनके सेंटर हैं। अब इनको आपस में आपने जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड को जोड़ना है। दोनों साइड को जोड़ने के बाद आपने बताना है इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर ये बन जाएंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो कॉमन स्क्वायर कौन से बनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन बन गया, और दूसरी साइड में यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, प्लस इसमें 2 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें कितने बन जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करेगी। अब इस पैटर्न को पूरा करने वाली फिगर कौन सी आ जाएगी। अब देखिए हर एक बॉक्स में 2 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। कैसे, अब एक ट्राइंगल जो है जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में देखें ऊपर से नीचे की तरफ को बनी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ को एक ट्राइंगल बनी है और दूसरी ट्राइंगल इस तरफ को बनी है, तो यहाँ से यहाँ को एक ये ट्राइंगल बनेगी। तो इस तरह की फिगर कौन सी आ जाएगी, 83 में डी आ जाएगी। इसमें 2 ट्राइंगल्स बनी है, एक ऊपर से नीचे की तरफ, एक यहाँ से इस तरफ को, तो इसका डी जो है करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम दी 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट दी फिगर मैट्रिक्स। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे ठीक है छठभुज है, और इनके वो बीच में क्या हो गया, नंबरिंग की हुई है 1 2। आगे चलते हैं, आगे वाले बॉक्स में ये सिर्फ आधे आधे रह गए। उसके आगे वाले बॉक्स में फिर से इनकी नंबरिंग पूरी कर दी, लेकिन कैसे की। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, इस तरह से एक सर्कल था, बीच में ये डायमीटर है, इसके ऊपर 1 है, नीचे 2 है। आगे वाले जो थर्ड वाले पे आ गया, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ऊपर वाले जो आधे सर्कल है इसको इन्होंने ऊपर की तरफ यानी कि इसको उल्टा कर दिया, और नीचे वाला जो था उसको एज इट इज रहने दिया। इस तरह से ये बन गया। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, इस तरह से था। इसको इसमें भी नंबरिंग की थी, जो फर्स्ट वाला है उसको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करके ये किस तरह से बन गया, ठीक है, इस तरह से ये बन गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये भी उल्टा कर दिया। आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारे पास इसको भी उल्टा कर देना है, यानी कि ये जो साइड है ये दूसरी साइड को आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो 84 का वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। जैसे हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको उल्टा करेंगे तो ये वाली साइड इसकी दूसरी तरफ को घूम जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, है ना। तो ये साइड जो है इस वाली तरफ को आ जाएगी, तो किस तरह से ये फिगर बनेगी, इस तरह से ये फिगर बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर। दी गई आकृति को प्रत्येक आकृति का केवल एक बार उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित करें। अब ये हमारे पास कुछ यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, इनके हमने ग्रुप बनाने हैं 3-3 के। तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले देखिए एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। 1
6 और 9, इनका क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, क्योंकि 1, 6 और 9 सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। फिर आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटागन है 5 इसमें, या पंचभुज आप कह सकते हैं। उसी तरह से और चलते हैं, पंचभुज कौन सी हो जाएगी, ठीक है, दूसरे नंबर के बाद आपके पास 5वें नंबर वाली आ जाएगी, इसमें भी 5 भुजाएं हैं। उसी तरह से 8वें नंबर वाली आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 5 8। उसी तरह से 3 4 7, देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर ए बी सी डी कैन बी फाउंड फ्रॉम दी पीसेस गिवन इन फिगर एक्स। तो हमें क्या बताना है, आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से ज्ञात कीजिए कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। आपने ढूंढना है इनसे कौन सी फिगर बन सकती है, तो ये वाली फिगर बन सकती है। देखो इसमें क्या क्या है, एक हमारे पास छोटी सी ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये छोटी ट्राइंगल बन गई। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ से ये वाली आ जाएगी, और ये नीचे जो पोर्शन बच जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपने ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, बीच में एक लाइन है, तो 3 ट्राइंगल्स इसमें बन जाएंगी। प्लस आगे काउंट करते हैं, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल्स, यहाँ से यहाँ तक 3 ट्राइंगल्स, तो प्लस इसमें 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्राइंगल और इसके बीच में एक लाइन है, तो 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। फिर एक ये छोटी ट्राइंगल बनेगी 2, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, ठीक है, और उसमें एक और ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक +1 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन ट्राइंगल आ जाएगी। तो 3 3 6 3 9 3 12 13 और 14, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेंगी, 14 बनेंगी। फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाली ट्राइंगल को देखें तो बीच में एक लाइन है, 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। प्लस आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, फिर आगे चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल्स, फिर आगे चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ट्राइंगल बन जाएगी, तो +1 हो जाएगा। प्लस आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक और बीच में एक लाइन है, तो 3 ट्राइंगल्स बनेंगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन गई। प्लस आगे चलते हैं, इसके बीच में ये छोटी ट्राइंगल बन जाएगी, +1 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बनेगी +1, और उसी तरह से ये छोटी ट्राइंगल बन गई +1, और इसमें एक और कॉमन ट्राइंगल बन जाएगी, कौन सी वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो +1 हो जाएगा। 3 4 5 6 3 9 10 11 12 13 और 14, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर एक्स। ज्ञात कीजिए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अब ये हमारे पास कुछ पीसेस दिए हुए हैं, इनको हम जोड़कर कौन सी आकृति बना सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हम यहाँ पे देखें, एक ट्राइंगल है, उसके बीच में एक छोटी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आ गई, ट्राइंगल, और इसके बीच में ये क्या आ गई, रेक्टेंगल आ गई। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 ट्राइंगल यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे भी 4 ट्राइंगल्स हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट अ फिगर मैट्रिक्स। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, उसके साथ 4 लाइंस हैं, यहाँ पे सर्कल के साथ 3 लाइंस हैं, यहाँ पे 2 लाइंस हैं। सेम आगे चलते हैं, आगे वाले बॉक्स में यहाँ पे एक सर्कल है, 3 लाइंस हैं, 2 लाइंस है, और सर्कल के साथ 4 लाइन है, यानी कि 2 3 और 4 लाइंस हैं सर्कल्स के साथ। तो यहाँ पे 2 लाइन है, 4 लाइन है, 3 लाइन वाला नहीं है, तो 89 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, सर्कल जिसके साथ 3 लाइंस होंगी, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट्स 3 आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव फिगर्स विच व्हेन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 को दर्शाता है जो एक दूसरे में फिट होने के बाद एक पूर्ण वर्ग बनाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी आएगा, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए किस तरह से हमारे पास ये डायग्राम बनेगी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मान लो ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, यहां से यहां तक चलें और यहां से यहां तक चलें और फिर यहां से यहां को चलें और साथ में यहाँ से देखिए यहाँ को अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर भी बन जाता है। और इसमें देखो ये वाली फिगर कहाँ पे आ गई, सेकंड वाली यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद फोर्थ वाली कहाँ पे है, ये हमारे पास फोर्थ वाली आ गई और इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ नंबर वाली आ जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, काउंट दी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में आपने स्क्वायर काउंट करने हैं आप दोनों साइड को, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है। तो कैसे इसमें स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 4 29 और ये कितने हो जाएंगे 30। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर x एज इट्स पार्ट। वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति x उसके भाग के रूप में है। तो ये हमें दिखाना है या बताना है कि ये कौन सी फिगर में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए कहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ पर चलें, यहाँ से यहाँ को आ गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये हमारे पास फिगर बिल्कुल ऐसी बन रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। और इसकी हमें बाटर इमेज बनानी है, वो मैंने बता दिया कैसे बनानी है। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ट्राइंगल्स आपको काउंट करनी है। तो सबसे पहले देखो ये बड़ी ट्राइंगल है, बड़ी ट्राइंगल के बीच में इस तरह से एक लाइन है, 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन रही है, बीच में लाइन है, 3 ट्राइंगल यहाँ पे बनेगी। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन रही है, इसके बीच में भी लाइन है, +3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक चलें, इसके बीच में भी लाइन है, +3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कॉमन ट्राइंगल्स ढूंढते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन गई। 2 इस तरफ, 2 ही दूसरी तरफ से बनेंगी, +2 आएगा। देखो कैसे आएगा, अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी ट्राइंगल। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 और 2 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी। ए ऑप्शन सही होगी। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स दी पैटर्न। उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। अगर हम ध्यान में देखें तो यहाँ पे शेड किया हुआ है और शेड की जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ को है, इस तरफ को, और यहाँ पे जो शेड्स की डायरेक्शन है इस तरफ को है। इस तरह से इसका मतलब इनमें देखो एक इस तरफ को है, दूसरी इस तरफ को है, तो इनमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पे शेड नीचे की तरफ को किया हुआ है, दूसरे में शेड किस तरफ को होगा, इस तरफ को। हमें 90 डिग्री के एंगल पे चाहिए तो इस तरफ को होगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम अमंगेस्ट द 4 अल्टरनेटिव्स एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट x इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइंस। 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट x को बिंदु वाली रेखा पर मोड़ने पर कौन सा पैटर्न दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दिया हो कि अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर दें, ठीक है, डॉटेड लाइन के ऊपर इसको फोल्ड कर दें, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, तो किस तरह की आपको फिगर दिखाई देगी। तो जब ये दूसरी साइड चला जाएगा इस तरह से ये दिखाई देगा। आपको क्या बना लेनी है, इसकी मिरर इमेज बना लेनी है। तो आपके पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से चलते हैं आगे, क्वेश्चन में दिया फाइंड आउट
find out from amongst the four alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet X is folded at the dotted line। चार विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट X को बिंदु वाली रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। तो इसको अगर हम यहाँ से मोड़ेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे इस तरफ को आ जाएगी, यानी कि इसकी भी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा डॉटेड लाइन के बारे में, डॉटेड लाइन के ऊपर अगर मोड़ा जाए तो मिरर इमेज बनती है, मिरर इमेज बनेगी तो इस तरह की आपको फिगर दिखाई देगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। तो आपने क्या करना है, आकृतियों को केवल एक बार उपयोग करके 3 वर्गों में बांटना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो एक समूह आपके पास 2 और 3 का बन जाएगा। तो 2 और 3 का समूह किस में है, ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, ये दोनों सेम है, एक जैसी हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ का एक समूह बनेगा। तो इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के तरह हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं इनकी भी मिरर इमेज बनाई हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। दी गई आकृतियों को प्रत्येक आकृति का केवल एक बार उपयोग करके 3 वर्गों में बांटना है। ये क्या है, रेक्टेंगल, ये भी क्या है रेक्टेंगल, ये भी क्या है रेक्टेंगल। तो फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एक हमारे पास ग्रुप बन गया, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, ए या बी दोनों में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो इसके ऊपर सर्कल है। अब ये क्या है, 3D डिजाइन की तरह बनाया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकंड, फिफ्थ और एट्थ एक जैसे हो जाएंगे। तो इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। और ये देखो ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तो 3, 6 और 9 एक जैसे हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स उसके भाग के रूप में है। तो ये हमें ढूंढना है, कहाँ पे है, डी में। देखो कहाँ पे, इस तरह से ये हमारे पास दिया और ये हमारे पास इसमें बन रहा है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास नॉर्थ ईस्ट सर्कल का PSA का 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की हमने एक शुरुआत की है। अगर आप भी उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पर्यावरण को बचाने में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। धन्यवाद।